और देश की बेटी की फाइटर उड़ान के बाद अब खबर राजनीतिक उड़ान की। चुनाव प्रचार जोरों पर है और चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मर्यादा ताक पर रखकर कोई किसी की गर्मी उतारने को तैयार है तो कोई चर्बी पिघलाने को अपनी शान समझ रहा है। इस जुबानी जंग पर छिड़ी महाभारत की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में बह रही चुनावी बयार है। प्रचार के नाम पर जुबानी तकरार है। कोई किसी की गर्मी निकालने को बेकरार है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। किसी को चर्बी निकालने की दरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो कोई बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार है। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। कोई यूपी में हिंदू गर्मी से बेहाल है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्मी मचाई उन्होंने। चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने के लिए नेता किसी भी तरह के बयान देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। चर्बी उतारने का ये बयान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा में दिया। ये बयान योगी की गर्मी निकालने के बयान के जवाब में आया है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमरा बना देता हूँ। इसी जुबानी जंग में यूपी में अपनी जमीन तलाशते एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके और पलटवार करते हुए कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी पर ताना मार दिया। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी। चुनाव के दौरान बदजुबानी का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी के बोल भी बिगड़ गए। रफीक अंसारी यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने। हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, पहले भी मेरठ से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी भी एक समुदाय विशेष से बदला लेने की बात कहते हुए नजर आए थे। तो वहीं मेरठ से कांग्रेस के उम्मीदवार रंजन शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा पर विवादित बयान देते नजर आए। जा नहीं पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। सारे इलाके में, हिंदू इलाकों में आप जाकर देख लिए, भाजपा का जितने भी नेता हैं सब अंदर बड़े हुए हैं, जाकर देख लीजिए। जो कमल दत्त है उसकी कलर तो मैंने खोद दिया, मट्टी डालने का काम आपको करना है। सवाल उठता है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जरूरी है। क्या चुनाव प्रचार के बीच में जुबानी जंग मर्यादा के अंदर रहकर नहीं की जा सकती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।